हेलो दोस्तों, आज अपने बात करने जा रहे हैं कि जो लेटेस्ट अपडेट आई थी सीबीएसई के क्लास 10th के अंदर जो रिवाइज सिलेबस हुआ है और उसके अंदर जो डिलीट पोर्शन है उसके बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन के अंदर। कई बार कई स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हमें ये समझ नहीं आया कि क्या डिलीट हुआ है और क्या नहीं, तो आज अपने इसको थोड़ा डिटेल के अंदर आपको बताएंगे भी क्या पोर्शन डिलीट हो चुका है। तो सबसे पहला आपका चैप्टर रहता है रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर देख लीजिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा का मतलब होता है कि आपके अंदर जो भी फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे, फॉर एग्जांपल 3Q + R, 5Q + R, इस तरह के जितने भी एग्जांपल थे जो डिवीज़न लेमा से रिलेटेड थे वो डिलीट हो चुके हैं। उसके बाद है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के अंदर क्या कुछ डिलीट हुआ है? डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। अब आप कहोगे कि सर ये क्या है? एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया करता था, जहाँ कहीं की क्वेश्चन आया करता था, फिर उसका अपने क्या करते थे, आगे ज़ीरोज़ फाइंड किया करते थे, है ना। तो उस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो डिलीट हो चुके हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमारा थर्ड चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके अंदर सिर्फ एक मेथड डिलीट हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो इस चैप्टर के अंदर आपके पास ऑलरेडी 2 मेथड्स थे जो अब हैं, तीसरा मेथड जो है डिलीट हो चुका है। वो मेथड थे जो आपको गिवन थे। फर्स्ट था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और सेकंड था आपका एलिमिनेशन मेथड, जो कि अभी भी आपके सिलेबस में हैं। उसके बाद आता है फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम। सिर्फ मैंने इतना सा राइट किया है, सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम। अब इसका क्या मीनिंग हो गया? सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम का मतलब ये हो गया कि आपको कोई स्टेटमेंट में क्वेश्चन देगा और आपको कहेगा कि इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाओ और फिर उस क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉल्व करो। तो वो जो जितने भी क्वेश्चन थे पूरे चैप्टर के अंदर डिलीट हो चुके हैं। अब वो आपको सिचुएशनल नहीं दे पाएगा, सीधा डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछेगा और आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आता है आपका AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म्स। इसके अंदर कुछ भी खास डिलीट नहीं हुआ है, लिमिटेड से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं जो कि आपकी डेली लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड थे और उसके अंदर सम फाइंड करना था n टर्म्स का, ठीक है। या अगर बेसिक सी बात करें तो n टर्म का सम फाइंड करने के कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए हैं जो कि आपकी डेली लाइफ प्रॉब्लम से बेस्ड थे या इससे रिलेटेड थे। तो वो जो लास्ट की हमारी एक्सरसाइज रहती हैं उसके कोई 4-5 क्वेश्चन हैं जो डिलीट हो चुके हैं, बाकी एज इट इज़ चैप्टर आपका सेम है। फिर है आपका ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में क्या कुछ डिलीट हुआ है इसको भी देख लीजिए बेटा जी। ट्रायंगल के अंदर ओनली 2 थ्योरम्स हैं जो डिलीट हो गई हैं। फर्स्ट है आपका रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। एक तो ये थ्योरम थी। सेकंड थ्योरम जो लास्ट टाइम एग्जाम में भी आई थी जो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो डिलीट हो चुकी है। अब आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर आप देख सकते हो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सारा का सारा चैप्टर सेम हमें करना है। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक। यहाँ बड़ी कन्फ्यूजन रहती है अभी। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको क्या कुछ डिलीट हुआ है और क्या डिलीट नहीं हुआ है। सबसे पहली बात यहाँ लिखा हुआ है कि मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इसका क्या मतलब हो गया? वैसे तो ये टॉपिक जो है वो ऑलरेडी NCERT से डिलीटेड हो चुका था पहले से, लेकिन इसका मीनिंग क्या हो गया कि sin 0 cos 0 sin 90 cos 90 इनके जो रेशो थे ना वो डिलीट हो चुके हैं। और जब हम चैप्टर करेंगे थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन में भी कर सकते हैं। इसके अंदर एक और टॉपिक था रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये भी जो है डिलीट हो चुका है। रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशो था उस पोर्शन को भी इन्होंने डिलीट कर दिया गया। तो कुल मिला के इतना ज़्यादा भी डिलीट नहीं हुआ है, 2 से 3 टॉपिक जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक के डिलीट हैं।
फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ये वेरी छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही आसान और इजी चैप्टर है। उसके बाद सर्कल है, सर्कल के अंदर भी कुछ खास डिलीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर भी कुछ डिलीट नहीं है। फिर आता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के अंदर आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 11.1, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो ऑलमोस्ट डिलीट है। उसके अंदर एक आधा क्वेश्चन है जो डिलीट नहीं होगा, अदरवाइज वो सारी की सारी क्या है, डिलीट है। क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल। इसका मतलब हो गया कि एक ट्रायंगल आपको दे रखा है, उसके सिमिलर आपको दूसरा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो डिलीट हो चुका है। और 11.1 में आई थिंक सारे के सारे ही हमें क्या करते हैं, ट्रायंगल गिवन करते हैं और उसके सिमिलर ट्रायंगल दूसरा हमें क्या करना होता है, कंस्ट्रक्ट करना होता है, तो वो सारा टॉपिक ही डिलीट हो गया। तो 11.1 में आपको कुछ भी नहीं करना है। 11 चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, जो कि फर्स्ट 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इट्स वेरी इजी चैप्टर। इसके अंदर सिर्फ क्या डिलीट हुआ है, कुछ लिमिटेड से क्वेश्चन थे जिनमें सेंट्रल एंगल 120 का रहता है, ठीक है। जैसे कि दो रेडियस के बीच में जो एंगल रहेगा 120 का, उस टाइप के जो भी क्वेश्चन थे वो क्या हो गए हैं, डिलीट हो चुके हैं, आप देख सकते हो। फिर आता है आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके अंदर सिर्फ एक टॉपिक डिलीट हुआ है जो है फ्रस्टम ऑफ ए कॉन, जो कि आपका 13.4 आई थिंक शायद लास्ट एक्सरसाइज जो है वो डिलीट हो चुकी है। उसके अलावा सारा चैप्टर आपको एज इट इज करना है। फिर आता है आपके पास स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक के अंदर आपको एक मेथड डिलीट करके दिया है उन्होंने, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टैटिस्टिक के अंदर टोटल मीन फाइंड करने के आपको 3 मेथड्स अवेलेबल रहते हैं। फर्स्ट रहता है डायरेक्ट मेथड, सेकंड रहता है अज्यूम मीन मेथड और तीसरा रहता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि डिलीट कर दिया गया है। इसके अंदर एक और चीज़ है जो स्टूडेंट को कई बार कन्फ्यूज़न में डाल दिया करती थी, जो है कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ। तो ये लास्ट एक्सरसाइज जो है वो डिलीट हो चुकी है यहाँ पर। फिर आता है प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो ये बेटा जी आप लोगों का सारा 10th का जो रिवाइज सिलेबस है उसके अंदर जो पोर्शन डिलीट हुआ है उसके बारे में सारी बातचीत आपके साथ थी। तो धन्यवाद दोस्तों।